सर जय भीम नमो बुद्धाय। द जय ग्रेट भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। द ग्रेट बी आर अम्बेडकर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे बहुजन समाज के भिंड मुरैना क्षेत्र है, ये बीएसपी मूवमेंट से क्यों नहीं बढ़ रहा है आगे। और बीएसपी जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी है, और आज बीजेपी हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा एजेंडा खड़ा करा हुआ है। तो उसके कारण से हमारा साथ में शोषण अत्याचार हो रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई एफआईआर तक होती है, उन्हीं के ऊपर दर्ज हो जाती है। उस प्रशासन उस समय पर क्यों नहीं एससी एसटी ओबीसी का साथ देती है। चलिए, तो पहले आपका मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता जी हूँ साहब। कि द ग्रेट बी आर अम्बेडकर यूट्यूब चैनल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझे आपके चैनल पे अपनी बात रखने का जो मौका दिया है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का शुक्रिया अदा जी करता हूँ बिल्कुल। कि आपको उनके नाम पर बहुत अच्छा आपने चैनल बनाया है। जी वैसे ये सब हमको जो मिला है, आज हम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर ही मूवमेंट चला रहे हैं जी या जी फिर उनकी चैनल चला रहे हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ही देन है। बिल्कुल सही बात। तो हम सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि बाबा साहब आपने हमें आज खुद का मीडिया चलाने का भी मौका दिया है। बिल्कुल। जी तो यहाँ पर भी मीडिया बंधुओं को मेरे हिसाब से सबको ही धन्यवाद करना जी चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लगन और मेहनत है, ये नहीं कहना चाहिए। बाबा साहब। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का शुक्रिया हमेशा अदा करना चाहिए। बिल्कुल। हम खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, ये पानी भी पीते हैं, तो भी वो बाबा साहब डॉक्टर यस बिल्कुल अम्बेडकर की सही देन बात है। है। क्योंकि आप लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था। सच्चाई है। तो कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने लिए तो कण-कण में है, सीधी-सी बात ये है। बिल्कुल सही बात। मेरा मानना है, ये लोगों का मानना है कुछ भी हो, लेकिन मैं मानता हूँ जी कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में नहीं आते तो शायद हमारा जन्म तो होता, लेकिन हम कहाँ पड़े होते ये मालूम नहीं मालूम था। नहीं था, बिल्कुल सही बात। हम आज जो शान-शौकत की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। बिल्कुल। अब बात आपने की है कि पार्टी में क्या है, बहुजन समाज पार्टी इतना पीछे क्यों है? क्योंकि पीछे और भारतीय जनता पार्टी आगे कैसे बढ़े, यस। ये कहना है जी आपका। जी। तो सुरेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि देखो, बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, बहुजन समाज पार्टी ना तो कहीं पीछे है जी और ना भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये क्या राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन होते हैं जी। और सत्ता के परिवर्तन जनता करती है। बिल्कुल सही बात है। बस यही है कि महापुरुषों की जो विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जी जी। वो झूठ बोलने वाली नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर महापुरुषों का जो मूवमेंट है, एक मिशन है, बहुजन समाज पार्टी जी एक मिशन है। बहुजन समाज पार्टी कतई अगर अपनी ये सोचे कि ये बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक सत्ता पार्टी है, तो वो कतई नहीं है। बिल्कुल सही बात। बहुजन समाज पार्टी पहली मूवमेंट है और भारतीय जनता पार्टी भी एक आरएसएस का मूवमेंट था। बिल्कुल। लेकिन जैसे उनको सत्ता प्राप्ति हो गई और उनका मूवमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं है, उसको नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी अपने मूवमेंट पे उनका जो लक्ष्य है उसके पीछे प्रयास रहते हैं। लेकिन वहीं बहुजन समाज पार्टी भी का भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य था जी और लक्ष्य है और लक्ष्य रहेगा हमेशा के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं लोग जो मान गए हैं वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, तन मन धन से सहयोग भी करते हैं। यह मूवमेंट 200 वर्षों बाद या 250 वर्ष बाद या 500 वर्ष बाद जो चला जी। है, इसको सत्ता परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और तमाम लोगों के संसाधनों को युक्त करने के लिए या फिर उनको सुख सुविधा दिलाने के लिए मूवमेंट चला है। बिल्कुल। इस मूवमेंट में ये नहीं कह सकते कि बहुजन समाज पार्टी चला रही है। इससे पहले इसको बुद्ध ने चलाया है जी या सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बुद्ध ने की है, क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा कि बुद्ध की यहाँ भी बात करें तो बुद्ध को लड़ाइयों में तो वो नहीं था, लेकिन बुद्ध जब राजा थे तो उनके पिताजी के राज में था ऐसा। सही बात है। उनको ये सब अच्छा नहीं लगता कि भाई ये मुझे जो मानव हित के लिए कार्य है वो तो वैसे ही हो जाना चाहिए। बिल्कुल। ये सब शासन प्रशासन का देन होता है। जी। इसी प्रकार बुद्ध की बात करें तो सम्राट अशोक ने भी कलिंग युद्ध हम्म। जीतने के बाद उनकी भी घृणा हो गई कि भाई जी मैं लोगों के हिंसा क्यों कर रहा गलत हूँ, कर रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अहिंसक बनना चाहिए। बुद्ध का धम्म अपनाया जी और पूरे देश के अंदर की ही क्या पूरे एशिया के अंदर 84,000 स्तूपों की स्थापना यस। की। जी जी। तो ये विचारधारा सम्राट अशोक ने, उसके बाद उनके तमाम शासकों ने भी प्रयास किया जी है, ऐसा नहीं कि नहीं कह सकते। 10वें शासक भरत मौर्य ने भी प्रयास किया जी। और जहां जहां की बात करें तो उन्होंने कोशिश भी की। अब बात करें तो महापुरुषों में वो अधिकतर महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के ऊपर प्रकाश डाला। जी सतगुरु रविदास जिन्होंने गांव गांव घूमकर और लोगों के बीच में जा जाकर हम लोगों को जगाया कि क्या होती है विचारधारा,
ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, सही बात। और छोट बड़े सब सब बसे रहे रहे प्रसन्न। रविदास प्रसन्न। जी, तो सतगुरु रविदास जी हमेशा यही कहते कि छोटे बड़े समान जब एक समान हो जाएंगे, यानी एक जी। जगह बसने लगेंगे, तो फिर किसी प्रकार का जब भेदभाव नहीं होगा, तो फिर छोटे बड़े सब समान। और रविदास रहे प्रसन्न, यानी सतगुरु रविदास कहते हैं कि हम प्रसन्न तभी रहेंगे सभी सुख जब रहेंगे। सभी एक समान रहेंगे। बिल्कुल, सही बात। इसी प्रकार ज्योतिबा फुले ने भी कहा, तमाम महापुरुषों ने कहा, सतगुरु अपन कबीर साहब की बात करें, सच्चाई सपाई एकता ही दुनिया रह जाए देखता ही। उन्होंने कहा सच्च को मानो, सत्य को मानो, एकता आपकी शक्ति है, सही उस बात पे है। पहचानो। तो ये यही सभी बातें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही। जी, ये सभी का निचोड़ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात, जो बातें कही है, शिक्षित बनो, समझ गई। संगठित करो और संघर्ष करो। बिल्कुल, शिक्षित अगर आप नहीं बनोगे, शिक्षित नहीं बनोगे, तो फिर आप संगठित नहीं कर पाओगे, उसके बाद संघर्ष भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, सही तो बात। जो सब कुछ है वो शिक्षा के ऊपर निर्भर है। अब लोगों का मानना क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को, जैसे जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी कार्य कर रही थी सत्ता के लिए, हुँ, और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग नहीं किया, बहुत किया है। बहुत किया है, बिल्कुल राइट। महाराष्ट्र में करती है, सही जहाँ बात। जहाँ जरूरत पड़ती है। आप तो ये बताओ, क्या मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं लिया? क्यों क्या नहीं किया? जय भीम नहीं किया? बिल्कुल बराबर क्या किया। मोदी ने भाषण नहीं दिए? बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ वोट के लिए, वो बिल्कुल सिर्फ सही है। सत्ता अपनी उसके लिए, कि मैं मानता हूँ। अब लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब रिजर्व बैंक की स्थापना की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो थीसिस थी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जी, उसी के ऊपर थीसिस के ऊपर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नोटों पे, यस, वही। ये एक सोचने वाली लोगों की बात आती है कि लोग, अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि लोगों ने, जहाँ भारत के महापुरुष गांधी जी भी है और उनका फोटो चल रहा है बिल्कुल, अभी, तो अब इसमें हमें इस प्रकार का, देखो कोई बात नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो नहीं है, ये सब सत्ता के प्रयास रहते हैं लोगों हाँ, के। बिल्कुल राइट बात। पहले इस पे राष्ट्रीय अशोक स्तंभ आता था, जैसे ही कांग्रेस की विचारधारा रेगुलर चलती रही, गांधी जी उनकी आइडियोलॉजी, तो उन्होंने गांधी जी को स्थापित कर दिया बिल्कुल, नोट पे भाई। बल्कि अगर इस बात में यह देखा जाए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। पहले के नोट 1 के, 2 के, 5 के, 1 का नोट मैंने देखा है बहुत पुराना, जी, जी, और मेरे पास पड़ा भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, मेरे पास बहुत पुराना 1 का रुपया है, और जिस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो छपा हुआ है। यानी ऐसा नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो नहीं है। ये रुपया है आपका 1990 का। जी, जी, बिल्कुल राइट। इस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो जन्म तिथि के उस पे 1990 में ये बना है, जी, जी, क्योंकि 100वां वर्ष था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1891 में जन्मे हैं, हुँ, और 100 वर्ष उनके हुए 1990 में। जी, 100 वर्ष 1990 में ही होंगे ना। बिल्कुल, तो 1991 से 1990 में, 100वीं जयंती उनकी जो 100वां वर्ष था, उस पर यह रुपया निकाला है। आप सभी दर्शकों को मैं दिखा सकता हूँ। दिखाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये रुपया है, और इसको बता सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यह रुपया मेरे पास हमेशा रहता है, और मैं अपने इसे वॉलेट में हमेशा रखा रहता हूँ। जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो जो है, मतलब स्थायी रूप से ये रखा हुआ है मेरे पास, ये रुपया। जी, जी, तो लोग कहते हैं कि नहीं, तो मैं मानता हूँ कि 1990 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो है, रुपया पे है। बिल्कुल, तो अब ये रहता है कि अधिकों पर क्यों नहीं है, उस पे क्यों नहीं, तो भाई जो रुपया है वो आपके घर पर थोड़ी नहीं है। जी, ये रुपया तो भाई लोगों के पास रहता है, और लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं। धीरे धीरे रुपया छपाई कितने के बिल्कुल, होंगे ये बिल्कुल, नहीं सही कह बात। सकते उसकी अब ये सभी चीजें सत्ता के ऊपर निर्भर करती है। जी, आप अपना जब तक राज कायम नहीं करोगे, मैं मानता हूं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इतिहास जो डूबता जाएगा। आपका जो है, आप देख सकते हैं, माननीय बहन जी ने अभी, आपने सभी देखा कि जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी, जी, उन्होंने तमाम स्मारक बनाए। आप भी देख के आए हैं बिल्कुल, शायद एक बिल्कुल, हाँ, स्मारक। अभी मैं नोएडा देख के आया था। आपने अभी नोएडा का जो स्मारक जी, जी, देखा है, मैंने तो 2-3 बार देख लिया, और मैंने लखनऊ के और तमाम हुँ, देश में कई स्मारक देखे हैं। लेकिन जो जी, बहन जी ने इतिहास रचा है, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक प्रवर्तन स्थल देखा जाए, तो वो मतलब उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इनकम देने वाला बिल्कुल, स्थल है। यस, तो वही मैं मानता हूँ, वो अगर भारत के अंदर देखा जाए, तो शायद फर्स्ट नंबर पर वही आएगा। बिल्कुल, क्योंकि मंदिरों का एक लगाव है, लोगों का मंदिरों में दान जी, दक्षिणा मिलने का एक लगाव है। बिल्कुल, वो शासन के ट्रस्ट में जाता है या नहीं जाता, एक बात वो अलग है। जी, मंदिरों से लोगों का लगाव हो, लेकिन ये जिसको ना देखकर, जिसकी अनुभूति ना हो, जी, मतलब अंग्रेज देखने आते हैं क्या, हाँ, तमाम लोग देखने आते हैं क्या बाबा साहब से जुड़े हुए अंग्रेज, बिल्कुल, या वे तमाम महापुरुषों को जानते हैं। जी,
या फिर उसकी सुंदरता को जानते हैं, इतना जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में दुनिया में। विश्व विख्यात। जी। अभी आपने एक मैच देखा जो विदेश में चल रहा था 2020 वर्ल्ड जी। कप जो चल रहा था कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड में हाँ, हुआ कि न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में हुआ? न्यूजीलैंड में। कहाँ हुआ? मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, न्यूजीलैंड में हुआ। तो हम इसे देख सकते हैं कि न्यूज़ जो वो हो रहा था, तो एक जापानी आता है यस, और यस। उसका वीडियो मैंने देखा और जापानी जब वीडियो में था तो वो आया तो बोल रहे थे मीडिया उसको कवरेज कर रही थी, बोल रही थी, "आप इंडिया का मैच क्यों देखना चाहते हो और इंडिया को क्यों सपोर्ट करना चाहते हो?" तो उसने लास्ट में उसने कहा, "क्यों करना चाहते हो?" तो उसने कहा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। हाँ, बिल्कुल राइट तो ग्रेट पर्सन डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर उसने कई बार कहा। कई बार बोला। लास्ट में लोग उसको छका रहे थे मोदी, मोदी, रास्ता मोदी भटका ऐसे रहे थे करके उनकी। उसको लेकिन उसने लास्ट में उसने वही बोला है, लास्ट में जाते-जाते जय भीम बोल जय दिया। भी बोल के आती है। बिल्कुल सही बात। तो लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के नहीं पूरे दुनिया विश्व के आइकन